दोस्तों सुपर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अलंकार की दूसरी क्लास देखेंगे। पिछले दिन दोस्तों पहली क्लास में हम काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय के प्रस्तोता यानी भरत मुनि माने जाते हैं और उन्होंने अनजाने में 4 नाटकों 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। जो ये थे यमक, दीपक, उपमा, रूपक, ये नाट्य शास्त्र में अपने प्रयोग किया है इनका। तो दोस्तों ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे यहाँ तक, और इसके आगे देखते हैं हम। ये आज की दूसरी क्लास है यानी क्लास 2। तो आज हम यहाँ से देखेंगे 6वीं शताब्दी के आसपास आचार्य भामा ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम भामा ने क्या रखा था, काव्यालंकारः, यानी काव्यालंकारः। भामा का जो ग्रंथ था तो वो कौन सा था, काव्यालंकारः मिलता है। इस ग्रंथ में ही सबसे पहले अलंकारों का विवेचन किया गया है। इसलिए अलंकार शास्त्र व अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं तो वो कौन माने जाते हैं, भामा माने जाते हैं। अब दोस्तों एक ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, भामा माने जाते हैं। और भामा की रचना कौन सी है, काव्यालंकारः रचना जो है तो ये भामा की है। और ये किस शताब्दी के आसपास की रचना है, 6वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। और भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रचना की है। और दोस्तों आगे देखते हैं, अलंकारों का विवेचन किया गया इसलिए अलंकार शास्त्र व अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में यानी भामा ने अपने ग्रंथ में कुल 38 अलंकार का विवेचन किया है। यानी भामा ने अपने ग्रंथ में कितने अलंकारों का प्रयोग किया, 38 अलंकारों का प्रयोग किया। आगे देखते हैं, नोट यानी सबसे पहले अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था। दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं कि सबसे पहले अलंकारों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, रुद्रट ने किया था। इन्होंने अपने अलंकारों को यानी वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर किया था। और इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। अलंकारों को हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहला अलंकार कौन सा है, शब्दालंकार, और दूसरा अलंकार कौन सा, अर्थालंकार। दोस्तों शब्दालंकार की हम ट्रिकी वीडियो एक दे चुके, 1 मिनट में है। तो शब्दालंकार जैसे हम भूल जाते हैं कि पहचान नहीं पाते हैं कि शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है, तो दोस्तों हमने उसकी ट्रिक एक दी हुई है, तो वो जाकर वीडियो में देख लेना। तो उससे आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके शब्दालंकार क्लियर हो जाएंगे। 11वीं शताब्दी के पश्चात कवि राजा भोजराज ने 11वीं शताब्दी के पश्चात कवि राजा एक भोजराज थे, तो उन्होंने अपने ग्रंथ कवि राजा भोज का ग्रंथ जो था तो वो कौन सा था, सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण में तीसरे अलंकार की कल्पना की जिसका नाम उभयालंकार दिया गया। 2 अलंकार पहले से थे, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। और राजा भोज जब आए यानी भोजराज जब आए तो उन्होंने एक तीसरे अलंकार की भी चर्चा कर दी, उसका नाम क्या रखा, उभयालंकार। और उभयालंकार जो रखा दोस्तों तो वो किस में रखा यानी किस बुक में उभयालंकार नाम दिया, तो उसका नाम जो दिया तो ये सरस्वती कंठाभरण में दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, अब आज हम देखेंगे शब्दालंकार के भेद। अब शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं, तो जहाँ यानी शब्दालंकार होता क्या है, सबसे पहले अर्थ समझेंगे। जहाँ पर जैसे काव्य पंक्तियाँ होती हैं तो उन काव्य पंक्तियों में शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार होता है। यानी जो काव्य पंक्तियाँ दी जाती हैं तो उसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसमें वो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण, अगर तुम मिल जाओ, उदाहरण में देखेंगे यानी अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। दोस्तों ये उदाहरण शब्दालंकार का दिया गया है कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। तो दोस्तों इसमें जमाना का भी एक अर्थ सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यानी जमाना संसार और दुनिया दोनों है, तो दुनिया का मतलब अनर्थ हो गया, यानी जमाना यानी दुनिया हम छोड़ देंगे तो एक तरीके से दुनिया से चले जाएंगे, जिसको कहते हैं अंत समय हो गया, तो ये होगा। और संसार तो संसार भी छोड़ देंगे यानी, और गाने का मतलब जो हो रहा तो ये अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, तो एक ये बात हो रही, प्रेमी प्रेमिका के प्रति अपनी बात कर रहा है कि अगर तुम मिल जाओ तो यानी इस जमाने को हम छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं,
चंचल नारी का नयन छुपे नहीं, यानी चंचल नारी जो है उसके नयन छुपते नहीं हैं। चंचल जो नारी होती है तो उसके नयन कभी नहीं छिपते हैं। और प्रेम छुपाए नहीं पीठ घुमाए, चाहे जितनी भी वो पीठ अपनी घुमा ले लेकिन फिर भी उसके नयन जो है तो वो नहीं छिपते हैं, उसका प्रेम जो है तो छिपता नहीं है। ये लाइनें जो हैं तो ये किसने दी? ये कवि गंग की है लाइनें। चंचल यानी बिजली के एक तरीके से पर्यायवाची भी है। शब्दालंकार के भेद, तो दोस्तों इसमें देखेंगे शब्दालंकार के अंतर्गत वैसे मुख्य रूप से तो 4 ही प्रकार हैं, और जो और भी जो प्रकार है तो यानी कुल जो है प्रकार तो ये 7 प्रकार हैं। तो पहला अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। तो दोस्तों हमने इसकी एक ट्रिक दी थी कि अवश्य यानी दिया था ट्रिक अवश्य पौ करके ट्रिक दिया था, तो उसमें हमने बताया था यानी आ से अनुप्रास, और वा से वीप्सा, और सा से श्लेष अलंकार, और या से यमक अलंकार, वा से वक्रोक्ति अलंकार, पा से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो दोस्तों ये हैं। और अर्थालंकार के भी भेद देख लेते हैं कितने। अर्थालंकार में जब काव्य पंक्तियाँ जो होती हैं तो उसके अर्थ के माध्यम से जब चमत्कार होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे उदाहरण, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, होले होले प्रेम को गति देना है। यानी उदाहरण, अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गले लग के छतियाँ। तो दोस्तों ये अर्थालंकार का उदाहरण है। तो दोस्तों इसके अर्थ से पता चलता, इसमें शब्दों के माध्यम से चंचल के नारी छुपाए नहीं, प्रेम छुपाए नहीं पीठ घुमाए, और इसमें है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, होले होले प्रेम को गति देना है। तो दोस्तों इसके अर्थ से इसमें चमत्कार हो रहा है, इस वजह से इसमें अर्थालंकार होगा। तो दोस्तों आगे अगली क्लास में देखेंगे। अब अलंकार के जो है तो प्रकार पढ़ेंगे अगली क्लास में, यानी अब शब्दालंकार के प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।